आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारे सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं। 2000 पीवाईक्यू की आप लोगों की सीरीज है, इसमें पर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस लेके आए आप लोगों के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है फार्माकोलॉजी के 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, है ना, जो कि आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट होने पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है बच्चों आप लोगों के लिए, और सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम जितने भी हमारे स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी के लिए हमारे वीडियो हमारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। और बाकी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, फार्मा एमसीक्यू ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक दी गई है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा गया। ओके, तो अभी इसमें देख लेते हैं फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन 301 से 350 तक के। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग में आप पढ़ते हो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, है ना, और आपका जो है पैराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल आता है और स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है ना। तो ये आपके क्या है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। तो आइसोनियाजिड आता है, इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन आता है। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें इथियोनामाइड और इथेम्ब्यूटोल दिया हुआ है ना। जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इथियोनामाइड आपका सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है, और ये ऐसी ड्रग है जो टीबी के साथ साथ लेप्रोसी में भी यूज होता है। इथियोनामाइड और रिफाम्पिसिन भी आपका टीबी के साथ साथ लेप्रोसी में भी यूज होता है, याद रखना है आप लोगों ने, है ना। तो एंटी टीबी ड्रग में फर्स्ट लाइन ड्रग में जो होती है इनकी हाई एंटी टीबी एफिकेसी होती है, टॉक्सिसिटी कम होती है। तो इसमें मैंने आपको ड्रग बता दी। सेकंड लाइन ड्रग की ना बच्चों एंटी टीबी एफिकेसी कम है लेकिन टॉक्सिसिटी हाई होती है। इसमें आपका थायासिडाजोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है, इथियोनामाइड है, साइक्लोसिरीन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन आता है। न्यूअर ड्रग्स में आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाप्यूटिन आता है। कह रहा है एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी ऑफ आइसोनियाजिड। भाई आइसोनियाजिड आपने पढ़ा है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है। तो इसका जो एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, कैसे क्या काम करती है, ये इनिबिट कराएगी फोलिक एसिड के सिंथेसिस को, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कराएगी, मेक द ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल टू रिएक्टिव ऑक्सीजन। तो भाई तुम्हारी आइसोनियाजिड जो करती है ना, क्या करती है, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराती है बच्चों के। बाकी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, जो आरएनए के सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली ड्रग आर से रिफाम्पिसिन आप लोगों की होती है। तो यहाँ पर आपका माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराने का काम हमारा आइसोनियाजिड का होता है बच्चों। फॉलोइंग बाइगोनाइड, है ना, बाइगोनाइड तुमसे पूछा है, कौन सा बाइगोनाइड ड्रग इज इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा, डिक्रीज कर देगा ग्लूकोज का सिंथेसिस, है ना। तो देखो बाइगोनाइड में आपका ग्लिपेजाइड तो बच्चों सल्फोनाइलयूरियाज में आ जाएगा, टोलब्यूटामाइड भी, मिग्लिटोल, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में। तो यहाँ पर मेटफॉर्मिन तुम्हें बाइगोनाइड दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना, मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड। नेक्स्ट है हाई लेवल, ठीक है, तो ये आपका मेटफॉर्मिन ऑप्शन सी होगा। ओके, द हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन जनरेटेड ड्यू टू कैटेकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर इन एड्रेन मेडुला इज कोल्ड, है ना। तो कह रहे हैं कि एड्रेन मेडुला में ट्यूमर हो गया, उसकी वजह से आपके कैटेकोलामिन्स ज़्यादा सिक्रेट होने लगे। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन्स जनरेटेड ड्यू टू कैटेकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर एड्रेन मेडुला। तो इसे क्या कहते हो, इसे बच्चे तुम क्या कहते हो, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, ट्यूमर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, है ना, एड्रिनल मेडुला का बेसिकली, जिसमें क्या होता है आपकी कैटेकोलामिन्स, क्योंकि आपने पढ़ा है हमारा एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट मेडुला आउटर कोर्टेक्स होता है, तो मेडुला से जो है आपका एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होता है। अब इसका ट्यूमर हो जाएगा तो इनका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग फॉल्स अंडर क्लास 1A ऑफ एंटीएडमिक ड्रग। तो क्लास 1A में आप लोगों ने बच्चों क्यूपिड से 3 ड्रग याद करके, क्विनिडीन, प्रोकामाइड, आइसोपायरामाइड। तो यहाँ पर तुम्हें प्रोकेनामाइड देगा। प्रोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक है उसका अमाइड डेरिवेटिव, दिस इज प्रोकेनामाइड, जो क्लास 1A एंटीएडमिक में आता है। फेनिटोइन बच्चों जो क्लास 1B में आपका लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, फेनिटोइन, टोकेनाइड आता है ना, लिडोकेन क्लास 1B में आता है एंटीएडमिक में। एनफ्लीप्रोमोरी तो एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, प्रोपाफिनोन, मोलिसिजोन क्लास 1C में आते हैं। ओके, यहाँ पर प्रोकेनामाइड आपका हो गया ऑप्शन 2 सिंपल एंटी अरिथमिक की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। रिटोनाविर इज सिंथेसाइज्ड फॉर, रिटोनाविर आपका जो है बच्चों एंटीवायरल ड्रग में आता है। ये सिंथेसाइज्ड होता है एक अमीनो एसिड से, है ना, एल फिनाइल एलेनिन आपका जो अमीनो एसिड होता है इसे सिंथेसाइज्ड होगा। ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। फिनाइल एलेनिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। साइट ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन तो मैं तुमको बताया था भाई, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पेनिसिलिन सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग है, सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन,
एसिटामिनोफेन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिलिन, वैनकोमाइसिन आती है। सल्फोनामाइड वर्क बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम। सल्फोनामाइड्स तुम्हारे कौन सा एंजाइम को इनएक्टिवेट कराते हैं बच्चों? डीएनए टोपोआइसोमरेज को नहीं कराएंगे, डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को कराएंगे बच्चों। ये ना डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट नहीं कराते आपके सल्फोनामाइड्स। ओके, याद रखना। एक तो मिथोट्रिक्सेट कराता है इसको, है ना। तो यहाँ पर एक आपका ट्राइमिथोप्रिम के साथ सल्फामिथोजोल का कॉम्बिनेशन आपका कोट्राइमोक्सोजोल होता है ना, तो उसमें ट्राइमिथोप्रिम जो है ना वो इसको इनहिबिट कराता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, डीएचएफआर को। ओके, तो ये सल्फोनामाइड सिंथेज को, डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनहिबिट कराएंगे। ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग हाइपरक्लोरहाइड्रिया। हाइपरक्लोरहाइड्रिया मतलब कि HCl बहुत ज़्यादा है भाई, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करोगे भाई? HCl ज़्यादा है, क्या करोगे भाई? एंटासिड दे दो, HCl का ओपोज कराओ, HCl को, एसिड को ओपोज कराने के लिए एंटासिड दोगे। एंटासिड आपको दे रखा है इसमें, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे तो रखा है आपका, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों बिल्कुल। फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन ORS पाउडर में। देखो बच्चों डेक्सट्रोज तो होता ही है, सोडियम क्लोराइड तुमने पढ़ा होगा, सोडियम सिट्रेट भी पढ़ा होगा, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट ये तो नहीं पढ़ा। ऑप्शन 1 आगे क्यों नोट पूछा है ना, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डेक्सट्रोज आपका प्रेजेंट है ORS में। ओके, एसिटामिनोफन सिनोनिम सभी को पता भी, पैरासीटामोल को बोलते तुम एसिटामिनोफन, दिस इज पैरासीटामोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, याद रखना आपको। ओके, एसिटाइलसिलिक एसिड कौन होता है भाई? हमारे एस्पिरिन होती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं पेशेंट्स जिन पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनमें हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ध्यान रखना आप लोगों ने। पेप्टिक अल्सर हाफ लाइफ की डेफिनेशन बच्चों देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, अब आप खुद देख लो। टर्म हाफ लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी रेफर्स टू, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर, देखो कंप्लीट डिग्रेडेशन नहीं होगा बच्चों, है ना, डिजोल्व करने के लिए नहीं है, 10% नहीं होगा, ये 50%। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू लूज 50% ऑफ इट्स पोटेंसी। ओके, ऑप्शन 4 OQ सर्च डोज फॉर्म स्पेशली यूज। OQ मतलब आई की बात हो रही है, ओरल नेजल ओटिक नहीं होगा बच्चों, ये ओक्यूलर हो जाएगा। ऑप्शन 3 फॉलोइंग हार्मोन यूज फॉर द बेसिस फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बच्चों HCG को मत भूलना, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 4 मिथाइल पायरिडिन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू डैश विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रालाजीन इज कन्वर्टेड टू, है ना। तो जो 4 मिथाइल पायरिडिन है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो उससे बनेगा आइसोनिकोटिनिक एसिड, है ना। आइसोनिकोटिनिक एसिड में एडिशन होता है हाइड्राजीन का, तब आपका बनता है आइसोनिकोटिनिक एसिड, हाइड्राजाइड, INH, दैट इज ऑल्सो नोन एज आइसोनियाजिड। ओके, तुम्हारी फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। तो कह रहे 4 मिथाइल पायरिडिन जो होता है, पायरिडिन डेरिवेटिव मतलब आपको पता है 4 नंबर में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन होता है 4 मिथाइल पायरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड का, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, फॉर्मिंग 4 पायरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप आइसोनिकोटिनिक एसिड कहते हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई रिएक्शन होती है हाइड्राजीन के साथ में, जो ये आपका बना है आइसोनिकोटिनिक एसिड बना है, इसकी हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन होके बनेगा आपका आइसोनिकोटिनिक एसिड, हाइड्राजाइड मतलब हमारा आइसोनियाजिड। ओके, व्हेन एड्रेनल एंड एसिटाइलकोलिन को साथ में दोगे द नेट इफेक्ट इज ड्यू टू एड्रेनलिन एंड एसिटाइलकोलिन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? ऑपोजिट काम करेंगे भाई। देखो ये तो आपका सिंपैथेटिक जो है आपका जो भी एक्शंस होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले वो वाले शो करेगा, है ना, और ये पैरासिम्पैथेटिक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो होते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे? एंटागोनिज्म हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 2, है ना। ड्रग नाइट्रिक एसिड हैज एंटी एमिटिक नहीं होती है, एनाल्जेसिक नहीं होती है, एंटी हिस्टामिक, एंटी बैक्टीरियल है बच्चों, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है आपका। ओके, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट डैश एंड परफॉर्म द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। तो बीटा सेल से आपने इंसुलिन पढ़ा होगा बच्चों, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन, PP सेल्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात हो रही है, उसमें डिफरेंट सेल्स होती है। तो बीटा सेल्स से आपका इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है। कॉमन नेम 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड को बच्चों मीसालाजीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीसालाजीन। सल्फा मिथोक्साजोल इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है।
है ना। सल्फापायरिडिन, देखो सल्फासालाजीन जो होता है इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज यहाँ पर सब इसमें सब में यूज़ करते हैं। सल्फासालाजीन जो होता है बच्चों इसका एजो रिडक्शन होता है ना, इंटेस्टाइन में जाके, और क्या बनता है, सल्फापायरिडिन और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनता है। सल्फासालाजीन से बनते दोनों चीज़ें याद रखना है तुमने, ओके। तो जो ये 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड को मीसालाजीन भी कहते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड को मीसालाजीन या मीसालामीन या मीसालाजीन कहते हैं। कॉमन मेडिकेशन जो यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, क्या, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जांपल है केस्ड ट्राईसाइक्लिक अमीन है बच्चों, ट्राईसाइक्लिक अमीन है, केस्ड है ये, विडाराबिन है, इडॉक्स्यूरिन, एमेंटाडिन या साक्विनाविर। एमेंटाडिन जो होती है बच्चों एंटीवायरल ड्रग है। ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसंस डिजीज में भी यूज होते हैं, तो क्या कहोगे भाई, एमेंटाडिन होती है। एंटीवायरल ड्रग है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में तुमने एमेंटाडिन ओसल्टामिविर पढ़ा होगा ना, तो ये एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस तो है, साथ साथ में क्या डोपामिन फैसिलिटेटर होता है ये, तो इसको पार्किंसन डिजीज में भी यूज करते हो। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों केस्ड ट्राईसाइक्लिक अमीन्स तुमने याद रखना है, ओके। फॉलोइंग ड्रग सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यूज्ड टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है बच्चों, बताओ। एलेंड्रोनेट है, रेलॉक्सिफिन है, या फिर टेरीपेराटाइड है, कैल्सिटोनिन, तो रेलॉक्सिफिन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं बच्चे रेलॉक्सिफिन, है ना। नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हमने देखा था 70 to 100 देखा था ना, mg/dl होता है ऑप्शन 4। फिर कह रहे हैं अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक अमीबिसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली द इंटेस्टिनल फॉर्म ऑफ डिजीज, है ना। तो एक्टिनोमाइसिन दे रखा है, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, या फिर आपका देखो टेट्रासाइक्लिन तो अमीनोग्लाइकोसाइड ही नहीं है, ये मैक्रोलाइड में आ गई, है ना। तो यहाँ पर आपका पैरोमोमाइसिन आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फॉलोइंग ड्रग बीटा का ब्लोकर, लोल वाला देख लो कौन सा दे रखा है तुम्हें, प्रोप्रानोलोल दे रखा है। साल्बिटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है बच्चों। एपिनेफ्रिन भाई आपका एड्रेनलिन जो होता है सिंपैथोमिमेटिक में आता है बच्चों, है ना। एट्रोपिन हमारा एंटीकोलिनर्जिक है ही। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिमिसिन, डेरिवेटिव में आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, ये डाइहाइड्रो आर्टिमिसिन आ जाएगा, लेकिन ल्यूमीफेंट्रिन नहीं आता इसमें, ओके। रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, तो मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम्हारा क्या है भाई, एक्सक्रीशन के लिए मेनली हमारा किडनी तो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। डैश इज गिवन एज सबलिंगुअल टैबलेट टू रिलीव द पेन एसोसिएटेड विद एंजिना, सबलिंगुअल टैबलेट के रूप में तो आपने जीटीएन पढ़ा ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, लेकिन ऑप्शन में हमें दिया नहीं हो, हमें आइसोटोप डाइनाइट्रेट दिया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1 तुम्हारा। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में आपने पढ़ा है क्लोरोक्विन अमोडियाक्विन प्राइम, क्या पढ़ा तुमने, क्लोरोक्विन अमोडियाक्विन और प्राइप्राक्विन, है ना। तो अमोडियाक्विन दे रखा है, प्राइमाक्विन तो 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है, प्राइमाक्विन पैमाक्विन, तो यहाँ पर क्लोरोक्विन अमोडियाक्विन दे रखा है तुम्हें ऑप्शन 2 में बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइटोक्रोम डैश अकम्प्लिश ऑल बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी, तो साइटोक्रोम P450 बच्चों होता है, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्कीम इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, तो बच्चों इसके लिए येलो स्कीम आती है, कौन सी स्कीम है बच्चों इसके लिए, येलो स्कीम इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द कमिटी ऑन द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, येलो कार्ड स्कीम कह रहे यूज करते हैं फॉर रिपोर्ट करने के लिए, एडीआर को रिपोर्ट करने के लिए टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। ये स्कीम जो होती है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम है बच्चों, रन बाय द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी इन द यूके की रेगुलेटरी बॉडी तुमने पढ़ी थी MHRA, उसी की बात हो रही है। एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुली से ऑब्टेन होती है हमारे क्लोरामफेनिकोल, याद रखना तुमने क्लोरामफेनिकोल किससे मिलता है, तुमने पढ़ा एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो मिलती है और उनके अगेंस्ट ही एक्टिव होती है, डेफिनेशन तुम्हारे एंटीबायोटिक की बच्चों का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो क्लोरामफेनिकोल स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुले से मिलती है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट केडी इन प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है बताओ। कह रहा है कि भाई डिस्क्राइब पीएच डिपेंडेंसी ऑफ बाइंडिंग, इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग नीडेड फॉर 50% बाइंडिंग, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही तुम्हें तीनों चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 2 ही सही लग रहा होगा मेरे हिसाब से ना, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहा है केडी जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ रिसेप्टर साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग, सिग्निफिकेंस
स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग एंड इट्स टारगेट प्रोटीन। ओके, लो केडी वैल्यू का मतलब है स्ट्रोंगर बाइंडिंग होगी बच्चों, बाइंडिंग एफिनिटी होगी, मीनिंग लेस ड्रग नीडेड टू अचीव 50% ऑक्यूपेंसी। ओके, ऑक्यूपेंसी। फॉलोइंग इज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। माओ इनिबिटर की बच्चों यहाँ पर बात करी गई है। माओ इनिबिटर तुमसे एम्स में लास्ट टाइम एमसीआरई 2025 वाला जो फरवरी वाला उसमें बना था क्वेश्चन, ही माओ इनिबिटर सिलिजिलिन होता है आपका इसमें से ऑप्शंस में से ना। तो ये बच्चों वैसे माओ बी इनिबिटर है सिलिजिलिन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में से आपका टोल कैपोन को जो है कॉम्ट इनिबिटर है ना, मीपैरिडीन, ये तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया हमारा सिलिजिलिन। साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों, है ना। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ड्रग नेप्रोक्सन क्या है, देखो आईबी प्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन, कीटोप्रोफन, नेप्रोक्सन, ये आपके प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव तो है कहाँ पर पढ़े भाई, हमने तो एनसेड्स में पढ़े थे। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, तब प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आपके ये सारी ड्रग्स आई थी। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। ड्रग ऑक्साजिपाम इज कैटेगराइज्ड थेरेप्यूटिकली एज डैश इन फार्माकोपिया। डायजेपाम, ऑक्साजिपाम, जिपाम वाले बेंजोडायजेपिन्स होते हैं बच्चों। तो ये किस में पढ़ते हो आप, सेडेटिव हिप्नोटिक में आपने पढ़े होंगे। तो एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं होते, एंजियोलिटिक्स होते हैं, है ना। ऑप्शन 4 ड्रग विच इज यूज ओरली इन द ट्रीटमेंट स्कैबीज के लिए ओरली बच्चों आइवरमेक्टिन को यूज करेंगे। ओरली पूछा है, ध्यान रखना, स्कैबीज के ट्रीटमेंट के लिए आइवरमेक्टिन याद रखना। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। तो रिबाविरिन तो हेपेटाइटिस सी के लिए यूज करी थी, टिनोफोविर बी के लिए यूज करते हैं, और सेल्टामिविर बच्चों आपकी हेपेटाइटिस के लिए नहीं होती है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में ओसेल्टामिविर आता है, न्यूरामिनेडेज एंजाइम को इनहिबिट कराता है, एसिक्लोविर। ठीक है, तो यहाँ पर टिनोफोविर जो होता है बच्चों, ये आपका हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए टिनोफोविर को यूज करोगे। देखो हेपेटाइटिस बी के लिए आपका लैमिविडिन, एटिकाविर, डाइडिफोविर, डिपिवॉक्सिल, टिनोफोविर, टेल्ब्यूविडिन आता है। हेपेटाइटिस सी के लिए आपका रिबाविरिन, इंटरफेरोन अल्फा, बाकी सोफोस ब्यूवीर आता है, साइमप्रीवीर आता है, डेक्लाटासवीर आता है, लेडीपासवीर आता है, वेलपाटासवीर। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन डैश इफ एडमिनिस्टर विद एंटासिड के साथ देंगे तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन बच्चों कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है रिसेंटली। ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग इज अमीनो अमाइड, अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक में बता दो कौन सा दे रखा बच्चों, यहाँ पर आपको लीडोकेन अमाइड डेरिवेटिव में दे रखा, बाकी क्लोरोप्रोकेन एस्टर वाला बिनॉक्सिनेट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 हमारा लीडोकेन करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट अप्लाइड फॉर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, कह रहे देयर शुड बी नो अदर इजी मेजरेबल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, ड्रग शुड हैव ब्रॉड, भाई ब्रॉड नहीं, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स के लिए टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्रॉड क्राइटेरिया नहीं होगा। तो आपके नोट में तो ऑप्शन 2 आ गया। बाकी देयर शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स बिल्कुल करेक्ट है, और नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग के लिए तो आपको पता ही है टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, हमने कितनी बार ये बात बताई है मैंने आपको। फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन की सेंसिटिविटी। तो बच्चों जब मैंने आपको ओरल एंटी डायबिटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, है ना, तो उसमें बताई थी कौन कौन सी ड्रग है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करा रही है। उसमें एक तो आपके बायगोनाइड थे, एक आपके थायजोलिडिन डायोन्स आए थे, आपको याद हो तो, है ना। तो यहाँ पर देखो आपका बायगोनाइड से मेटाफॉर्मिन दे रखा है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, डाइथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट कंटेन डैश एज हेटेरोसाइक्लिक मोइटी। तो इसमें बच्चों पाइप्राजीन मोइटी याद रखो, क्या याद रखना हमें, पाइप्राजीन मोइटी है किसमें, डाइथाइल कार्बामाजीन। पता क्या है ये एंटी फिलेरियल ड्रग है, जो आपने फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी ना, डाइथाइल कार्बामाजीन, वही है ये। फिलेरियासिस का कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, डाइथाइल कार्बामाजीन। हिट्राजन इसका ब्रांड नेम है, एंटी फिलेरियल ड्रग भी से कहते हो। इसमें एक बात और ऐड कर दो इसमें कि पाइप्राजीन इसमें मोइटी प्रेजेंट है। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, पाइप्राजीन है ये। ओके, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू अबाउट प्रोबायोटिक्स के बारे में, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कौन सा बताओ। कह रहा ऑल प्रोबायोटिक्स सेम होते हैं, सेम इफेक्ट होता है, इनइफेक्टिव अगेंस्ट ऑल डिजीज, कैन हेल्प रिस्टोर नेचुरल बैलेंस ऑफ गट फ्लोरा, दिस इज ट्रू बच्चों। ओके, डू नॉट सर्वाइव द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो आपका जो है इसके बारे में ट्रू, प्रोबायोटिक्स के बारे में ऑप्शन 3 हो गया। कह रहे प्रोबायोटिक्स क्या है, स्पेसिफिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों। क्या होता है, स्पेसिफिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफन बैक्टीरिया या यीस्ट होते हैं, दैट हेल्प द बॉडी डाइजेस्ट फूड और हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ सर्टेन इलनेस। ओके, तो प्रोबायोटिक्स नेचुरली फाउंड इन फर्मेंटेड फूड, जैसे कि आपका योगर्ट हो गया, है ना, उनमें प्रेजेंट होते हैं। डैश इज द एक्टिव स्पीसीज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए एल्काइलेशन बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड, है ना। तो देखो आपने जब एल्काइलेटिंग, जब देखो एंटी कैंसर ड्रग जब तुमने पढ़ी, एंटी कैंसर ड्रग बोल दो, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग बोल दो, एंटी मैलिग्नेंट बोल दो, एक ही बात है।
तो उनका क्लासिफिकेशन से पहले क्या आता है, क्लासिफिकेशन में अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं जिसमें मिक्लोरिथामिन, मस्टिन, एससीएल, साइक्लोफॉस्फेट, आईफॉस्फेट, क्लोरम्ब्यूसिन और मेल्फ्लैन आता है बच्चों। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ये अल्काइलेशन कराते हैं। कैसे काम करते हैं देखो, डैश एक्टिव स्पीसीज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए अल्काइलेशन बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। तो हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड मतलब जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है वो डीएनए का अल्काइलेशन करा रहे हैं। तो कौन सी एक्टिव स्पीसीज होती है बच्चों, एजिरिडियम आयन बनता है। इनकी जो है अल्काइलेटिंग आयन का जब मैकेनिज्म देखोगे तो उसमें एजिरिडियम आयन बनता है जो डीएनए अल्काइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेनेशन देख लो। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आर ग्रुप ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स दैट वर्क बाय मॉडिफाइंग डीएनए, दे अचीव दिस बाय फॉर्मिंग अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट कॉल्ड द एजिरिडियम आयन। ओके, नाइट्रोजन मस्टर्ड मॉलिक्यूल अंडरगो इंटरा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं बच्चों। इंटरा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल एक रिएक्शन होती है जहां पर वन ऑफ द क्लोरोइथाइल साइड चेन साइक्लाइज हो जाएगी टू फॉर्म एजिरिडियम आयन। ओके, ये आयन बहुत ही रिएक्टिव होता है, आसानी से बाइंड कर जाएगा डीएनए से। कहां पर भाई, डीएनए से बाइंड हो, लेकिन कहां पर बाइंड होता है ये क्वेश्चन भी बन गया एग्जाम में। कौन सी पोजीशन में बाइंड होता है, N7 ऑफ द ग्वानिन से ये जो एजिरिडियम आयन तुम्हारा बाइंड होगा। ध्यान रखना, एक्टिव स्पीसीज हो गई तुम्हारा ये आयन जो बहुत ही रिएक्टिव है एजिरिडियम आयन, और कहां पर बाइंड हो रहा है, डीएनए में जो N7 ऑफ ग्वानिन। ग्वानिन तुम्हारा जो बेस होता है ना, तो उसकी N7 पोजीशन से दिस कोवलेंट बाइंडिंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोनो एडक्ट्स एंड इवेंचुअली क्रॉस लिंक एडक्ट्स बन जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ मोनो एंड क्रॉस लिंक एडक्ट्स डिस्टर्ब द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए लीडिंग टू डीएनए स्ट्रैंड बच्चों टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। ओके, प्रोपेनोल किसका एग्जांपल अभी बताया भाई तुम्हें, बीटा ब्लॉकर। इसी टाइप से देखो क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चों तुम्हारा। बीटा का ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आती है, आपको पता है, ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फ्यूरान हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेन, तो फ्यूरान जो है बच्चों, फ्यूरान हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। और एक बात और याद रखना, 5 मेंबर्ड की रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आएगा 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन इज, तो हम कहेंगे भाई फ्यूरान। तो हमसे पूछा फ्यूरान इज हेटेरोसाइक्लिक कंटेन, तो भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है फ्यूरान में, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। सिफालोस्पोरिन की जनरेशन आपने पढ़ी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी आपने पढ़ लिया अभी। तो देखो मैंने कहा सारे सिफा वाले फर्स्ट में आएंगे एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड में आएगा, तो वही आ गया सिफाक्लोर इधर का सेकंड जनरेशन का ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। सिफाक्लोर क्या भाई, सिफा वाले सारे फर्स्ट जनरेशन में आता है एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में आता है।